हेलो गाइस, जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मेरा स्वागत है। और जो भी चैनल पे जुड़ेंगे, नए जुड़ेंगे, उन सभी को यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल्स को शेयर करें। तो आज हम लोग बात करेंगे भाई, टॉपिक तो हमारा वही सेम रहता है, आईबीएस। ठीक है, हमारी आईबीएस की चैनल है। हम लोग आईबीएस को अवेयरनेस के लिए एज ए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे आईबीएस के एक भाई, जो मेरे एक थोड़े से कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे लगा कि इसका आंसर मुझे आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। वे उन्हें लगता है कि सर, हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं जब आप लोग कोई डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग कोई डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं तो हम काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने बोल दिया ये डॉक्टर के पास जाओ, तो हम लोग वहाँ जाना ज़्यादा मतलब ना सेफ महसूस करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। सारे एमडी साइकेट्रिस्ट एक ही पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सारे अच्छे कॉम्बिनेशन ही देंगे और सभी को आईबीएस की नॉलेज होंगी। जरूर जो भी एमडी साइकेट्रिस्ट है, सभी नॉलेजेबल साइकेट्रिस्ट है। ठीक है, और देखिए डॉक्टर विदित सिंह को और डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर नीलेश सर, इनको यूट्यूब में लाया गया, वो खुद से नहीं आए हैं। ठीक है, वो आए भी थे तो उतना इन सब चीज़ों को लेके अवेयरनेस नहीं थी। तो अब क्या है कि आईबीएस वाले जो भी चैनल्स बना रहे हैं वो अभी अवेयरनेस फैला रहे हैं। ठीक है, तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि हम लोग जो साइकेट्रिस्ट प्रोवाइड करेंगे आप उसी में ठीक होंगे। आप लोग खुद से भी अपने नज़दीकी कहीं भी जो बेस्ट साइकेट्रिस्ट है सर्च करिए, लोकेट करिए अपने एरिया में। अच्छे साइकेट्रिस्ट है, उनसे जाके बात करिए। ठीक है, उनसे नॉलेज लीजिए, पता करिए कि क्या वो इससे पहले किसी आईबीएस पेशेंट को ठीक किए हैं कि नहीं किए हैं। वो ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है कि वो किसी आईबीएस पेशेंट को ठीक किए हैं, भले 5 ही सही, भले 4 ही सही, भले चले 3 ही सही, किए तो है ना, वो इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, अगर कोई साइकेट्रिस्ट अगर सारे पेशेंट्स को ठीक किए हैं आईबीएस के, तो आप उनके पास जा सकते हैं। चाहे वो आपके घर के नज़दीकी में हो, चाहे वो आपसे थोड़ी दूर में रहते हो। ज़रूरी नहीं है कि घर के बगल में आपके साइकेट्रिस्ट रहते हैं। मैंने भी डॉक्टर विदित सिंह के से ऑनलाइन कंसल्ट किया था, जबकि वो हमारे शहर से ही हैं। फिर भी तो डॉक्टर विदित सिंह को भी मैंने यूट्यूब पे मैंने ही लाया, जबकि उनका चैनल पहले से था। सोचो, उनका चैनल पहले से बना हुआ था, बट वो ऐसा अवेयरनेस नहीं था। तभी क्या है कि जो भी 500,000 जो भी लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं धीरे 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 करके अब अवेयरनेस फैल रही है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि आप लोग अपने नज़दीक में कोई भी अच्छे साइकेट्रिस्ट अगर आपको मिलता है तो आप उनके पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी साइकेट्रिस्ट से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक सवाल है एक भाई का कि भैया कैसे पता चलेगा, काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो इसका जवाब ये है भाई कि आपको ना, जब आप ठीक हो रहे होंगे ना, सबसे पहले तो अपना दिमाग को ये चीज़ को एकदम बैठा लो कि जब आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, शुरू में या तो आपको बढ़ेंगी सिम्टम्स, या किसी को डायरेक्ट शूट करके तुरंत रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी को ऐसा होता है कि जल्दी सिम्टम्स जाते नहीं हैं, थोड़ा टाइम लगते हैं। तो वह बॉडी का जो होता है ना हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके कारण से होता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम की वजह भी बहुत सारा होता है कारण, कि मेडिसिन जल्दी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है, किसी को जल्दी रिकवरी देता है, किसी को लेट रिकवरी कर देता है। लेकिन सबको ठीक होना है, कमिंग सून सबके साथ है ठीक होने का। इतना तो श्योर है, जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट किए हैं वो कमिंग सून में आ जाते हैं, मतलब वो ठीक होने वाले हैं। चाहे वो आज हो, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 1 साल में हो, ठीक तो आपको होना ही है। इतना आप लिख के ले लो मेरे भाई। ठीक है, और कैसे पता चलेगा कि आपको, मतलब आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट कर दिए हैं, आपको कैसे पता चलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक भाई का। कैसे पता चलता है भैया कि हमें रिलीफ होना स्टार्ट आ गया? तो आप पहले अपनी पिछली ज़िंदगी में जाइए, जब आप आईबीएस जब आपको नहीं हुआ था
उससे पहले जो आपकी पिछली ज़िंदगी है, मतलब फ्लैशबैक, अपना फ्लैशबैक में एक बार जाके अपना दिमाग को एक बार फ्लैशबैक में घुमाइए और नोटिस करिए उस समय आपके साथ ऐसा क्या होता था कि आप नॉर्मल रहते थे, सब कुछ होता था फिर भी नॉर्मल रहते थे। तो वही चीज़ आपके साथ होगा। कैसे होगा? जब आप मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली बात, अगर सिम्टम्स आ रहे जा रहे, आपको अगर कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें, जो है क्लियर बताने का है, ठीक है? चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, ठीक है, सबके लिए सबका आईबीएस सेम होता है भाई, सबका पेट सबका गुदा द्वार सेम होता है, ठीक है? तो इसको सीरियसली लेने का है, ना कि इसको मजाक हंसी में लेने का है। तो जो भी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको आईबीएस है, उनको अगर ये पता लगाना है खुद को कि मैं ठीक हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, रिकवरी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, अगर उसको ये चीज़ का पता लगाना है तो उसको एक चीज़ को हमेशा नोटिस करना है कि क्या आपका फाट बराबर निकल रही है, कि आपको फाट मारने के लिए अपने आप को प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है? किसी किसी को क्या होता है कि कंटिन्यू फाट्स आते हैं मेडिसिन लेते समय। इसका मतलब हो रहा है कि अब आपका पेट का जो प्रक्रिया है, जो मशीन है, वो अब चलना स्टार्ट हो रहा है। अगर एक जनरेटर चलता है तो धुआं निकलता है ना, अंदर में मशीन काम करती है तो उसके बदले तेल जो जलता है उसका धुआं निकलता है। कोई भी चीज़ जब रनिंग करेगी ना तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये जो फाट होता है ना, ये एक तरीके के स्टूल का वेस्ट प्रोडक्ट है। वो स्टूल से जो गैस प्रोवाइड हो रही है, निकल रही है हमारे बॉडी से, जो स्टूल है उससे भी तो गैस बन रही है ना, वो गैस पास होती है। किसी को बहुत ही स्मेली गैस पास होती है, किसी को क्या और एक बात, स्टार्टिंग में सबको स्मेली गैस पास होगी, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। हम सब ने फेस किया है, जो लोग आईबीएस से निकले हैं सब ने फेस किया है। ये देखिए, कोई इतना डीपली नहीं जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना यार, शर्म वाली बात है, सबकी फैमिली है, लेकिन यार ये बीमारी है, इसको उतना शर्म से लेने से नहीं होगा। इम्यून मतलब बोलते हैं ना यार, अपना ह्यूमन सिस्टम के हिसाब से सोचो। हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग बहुत तरह की परेशानी का सामना करते हैं। लोग हंसे या हमारा मजाक उड़ाए, इस पे ध्यान मत दो। आप इस पे ध्यान दो कि आपका मेडिसिन जब आप स्टार्ट किए हैं तो क्या आपको फाट आ रहा है स्टार्टिंग में नहीं, चलो 1 महीने बाद। और जो कोलास्पा एक्स यूज़ करते हैं, नॉर्मेक्सिन यूज़ करते हैं, लिब्रेक्स यूज़ करते हैं, इन सभी को फाट आएगी। और जिनका फाट आना स्टार्ट हो गया है भाई, वो तो अब आप घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको डरने की बात नहीं है। पेट में हल्का पेन होगा, कहीं भी इधर मरोड़ उड़ा इधर मरोड़ उड़ा, फाट आया और तुरंत ठीक हो जाएगा, मतलब वो गैस है। मतलब आप जिस दर्द को इतने साल से डर रहे थे कि पेट में क्या हो गया, इधर दर्द, समझिए वो उतने साल आप अपना अंदर में फाट जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। फाट मतलब समझते हैं ना, हिंदी में उसको पाद बोला जाता है। इसको, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये इंसान का सीरियस डिजीज़ है, ठीक है? आज नहीं, हमारे पुराने ज़माने से फादर हो या हमारे दादाजी हो, सभी फाट मारे। आप लोग भी मारते हैं। बच्चे, एक जन्म लेता हुआ बच्चा भी फाट मारता है, एक पशु भी फाट मारता है। तो भाई फाट एक कॉमन चीज़ है। और अगर फाट आना स्टार्ट हो गया, मतलब आप ये मान के चलो अब आप अपना कॉमन लाइफ, अपना नॉर्मल लाइफ में एकदम रिटर्न आ रहे हो। अब आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, ना आपको मुझसे कोई उसके लिए क्वेश्चन पूछना होगा, कोई क्वेरी करना होगा, कमेंट सेक्शन में पूछना होगा कि भैया मुझे स्मेली फाट आ रही है। तो एक चीज़ अपना दिमाग में बांध लीजिए, जिनको मेडिसिन सूट करना स्टार्ट कर गई है, जिनको मेडिसिन, जो मेडिसिन खा रहे हैं, अगर उनको फाट बराबर आ रहा है, बिना प्रेशर लगाए आ रहा, तो इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में ये बोला जाता है कि फाट निकलना, कहीं फाट निकल रहा है, कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अरे अगर ज़िंदगी में फाट ही नहीं निकलेगी तो शरीर से हम आज के दिनचर्या कैसे हैं? आप जितना मर्जी घर के खाना खा लो, आप बाहर निकलोगे, आजकल हर चीज़ में मिक्सिंग है भाई। ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना कि आज अगर दूध भी पीने जाते हो ना तो दूध भी मिक्स आती है, ठीक है? आप चावल भी खाते हो ना, वो भी प्योरीफाई होके आती है, उसमें वो भी मिक्स होती है।
तो आज का डेट के दिनचर्या के हिसाब से ऐसा कोई खाना नहीं है जिसमें आपको पेट में गैस ना बने। आप फल भी खाओगे तो आपको गैस बनेंगी। क्यों बनेंगी? फल तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल फल भी जो होता है ना भाई, हाइब्रिड आते हैं। फलों को भी बहुत तरह के इंजेक्शन दे के पकाए जाते हैं, बहुत तरह के इंजेक्शन दे के ग्रोथ किए जाते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, आज का डेट में आज के डेट में कोई देसी फल जाके पेड़ से तोड़ के खाना एक आम आदमी के लिए अमरूद के सिवा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अमरूद होते हैं कि घर के हर घर में, जिसको गुआवा बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो हम लोग घर में रखते हैं, तो वो हम लोग खा सकते हैं, वो देशी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अमरूद भी आजकल ना वो हाइब्रिड आ रहा है। तो आजकल हर एक चीज़ में मिलावट है। आप लोग इस चीज़ को एकदम लेके मत सोचिए कि भैया फाट आ रही है, स्मेली फैट आ रही है। आप सोचो अगर वो फाट नहीं निकलेंगी तो आप कितना प्रॉब्लम फेस करोगे। उसी फाट की वजह से आप इतने साल से आईबीएस में मतलब बीमार हो। आईबीएस से हम डीपली जाके समझाते हैं कोई भी बात भी बच्चों को। आप सभी को टेंशन एकदम नहीं लेना है। अगर आपका जिनका फाट निकल रहा है, आप तो बेफिक्र होकर बाहर घूमिए। अब काम में जाइए, मत सोचिए कौन क्या सोचता है। स्मेली फाट आए, जो भी आए, मत सोचिए। कॉमन है भाई, कॉमन डिजीज है ये। आईबीएस में तो ठीक होने के बाद फाट निकलना अच्छा माना जाता है भाई, एक तरीके से बहुत रिलीफदायक होता है। इसी फाट के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग चूरन खाते हैं, कुटजाजारिस्ट खाते हैं, त्रिफला खाते हैं, सिर्फ इसी फाट के लिए। गैस की गोलियां खाते हैं इसी फाट के लिए कि फाट निकलेगी, पाद निकलेगी बराबर, तो मतलब हम स्वस्थ हैं। क्योंकि आज वैसा दिनचर्या नहीं रहा है, ये कलयुग है मेरे भाई। अब वैसा दिनचर्या नहीं रह गया है कि आप मतलब ना बोलोगे कि यार मैं बिना फाट का ज़िंदगी जी रहा हूँ। यार हर किसी को दिन में 2 दिन में होने से भी एक बार फाट जरूर आएगा। चाहे वो बाथरूम में जाए, चाहे वो घर के कोने में बैठे हो जाए, चाहे बिस्तर पे जाए, चाहे कहीं घूमने जा रहे हो तो जाए, फाट कॉमन चीज़ है। और जिस दिन आपका आईबीएस की मेडिसिन आप स्टार्ट किए, कोर्स स्टार्ट किए, जैसे जैसे मेडिसिन के साथ अपना डाइट को कंटिन्यू फॉलो करते रहे, जिस दिन से फाट आपको शुरू क्या होगा कि आपको फाट निकलने में थोड़ा दिक्कत होगा, आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब आपका मेडिसिन वर्क करना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से सिग्नल मिलने लग गए हैं आपके मतलब मशीन को। पेट के जो इंटेस्टाइन है, सारे इंटेस्टाइन को अब सिग्नल प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गया है। अब आपका मशीन चल रहा है। तभी क्या है कि आप लोग खाना खाते हुए ज़बरदस्ती मशीन को चलाते थे, उनको चलने का इच्छा नहीं होता था क्योंकि यहाँ से सिग्नल नहीं मिलता था। अब क्या है कि यहाँ से सिग्नल आपका रिलीज़ हो रहा है, अब मशीन आपका बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है मशीन आपका। अब आपका क्या है कि मशीन जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे खाना डाइजेस्ट होगा। खाना डाइजेस्ट होगा, उसमें से कुछ अच्छा चीज़ आपका बॉडी को लगेगा, कार्बोहाइड्रेट आपका बॉडी को लगेगा, प्रोटीन आपका बॉडी को लगेगा, विटामिन आपका बॉडी को लगेगा। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, एक गन्ने को जब डालते हैं तो अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ना गन्ने का, मौसम्बी को भी डालते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। उसी तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसमें से जो स्मेल आता है वो आपका फाट के थ्रू निकल जाता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट का भी एक स्मेल होता है ना भाई। चाहे वो एक गन्ने को नॉर्मल सूंघ के देखो और जब उसका जब पूरे रस को निचोड़ के जब वो पीछे से निकलता है उसको सूंघ के देखना, बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो फाट लाइफ का कॉमन चीज़ है, फाट बहुत ज़रूरी है आज ज़िंदगी में। बस इसी चीज़ के लिए आपको बता रहा हूँ, जिनको भी आईबीएस है, मेडिसिन ले रहे हैं, फाट आपको बहुत ज़रूरी है आज। इसीलिए स्पेशली मैं फाट को लेके समझा रहा हूँ। जिनको फाट आना स्टार्ट हो गया है मेडिसिन लेते लेते, इसका मतलब अब आप नॉर्मल लाइफ में आ रहे हो। फिर एक चीज़ याद रखिएगा, धीरे धीरे जब क्या होगा ना, फाट आपका अभी आ रहा है, कॉमन आ रहा है, धीरे धीरे शुरू में स्मेली फाट आएगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, वो फाट बिना स्मेली का आने लगेगा। कभी शुरू में क्या होगा कि दिन भर में आप 50-60 बार फाट मारोगे, फिर 1-8 महीना के बाद ऐसा होगा उसका कम हो जाएगा क्वांटिटी, दिन में 10-15 वैसा। फिर धीरे धीरे मेडिसिन जैसे जैसे वर्क करेगा, मेडिसिन का आपको एडिक्शन हो जाएगा, मतलब आदत लग जाएगा, आपका बॉडी को मेडिसिन का हैबिट लग जाएगा।
तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो फाट कम होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने लगोगे। जब नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने लगोगे तो जो भी खाओगे आपको फाट अपने आप निकलेगा, आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको फाट के लिए दम नहीं लगाना पड़ेगा। तब आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा इंटेस्टाइन मतलब अब बराबर काम कर रहा है। धीरे धीरे एक आध फाट तो सबका निकलता है भाई, ठीक है, सबका निकलता है। तो एक आध फाट से कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कंटिन्यू आपका फाट निकले जा रहा है, इसका मतलब अभी आप ठीक नहीं हुए हो। अब अभी आप ठीक हो रहे हो, तो वो जिस दिन कम हो जाएगा, नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। जिस दिन ऐसा होगा कि आप 2 दिन में एक बार फाट मार रहे हो या 2 दिन में 2-3 बार फाट मार रहे हो, तो इसका मतलब अब आप नॉर्मल हो रहे हो। अब आपका क्या है, धीरे धीरे करके मेडिसिन थोड़ा थोड़ा डोज कम होगा, फिर आप पूरा ठीक हो जाओगे। ठीक है गाइस, चलता हूँ।